नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल गाइड में। सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 1947 में आज ही के दिन हिंदुस्तान ने प्रथम बार आज़ादी की सांस ली। पर इस आज़ादी के बाद भी बहुत से दिन, बहुत सी रातें हिंदुस्तान की ऐसी बीती जिन्हें शायद ही वह कभी भुला पाएगा। 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध और ऐसे काफ़ी युद्ध जिन्होंने हिंदुस्तान को अंदर तक झकझोर दिया। पर हाँ, वो भी थे जिन्होंने शहीदी का रंग ओढ़कर अपने आप को करोड़ों दिलों में अमर कर दिया। उन्हीं शूरवीरों में से कुछ वीरों की शौर्य गाथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 9 दिसंबर 1971, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उस रात भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों INS कृपाण और INS खुखरी को आदेश मिला कि पाकिस्तानी पनडुब्बी हंगोर को मार गिराया जाए। दोनों जहाज़ों के कमांडिंग अफसर महेंद्र नाथ मुल्ला खुद INS खुखरी पर मौजूद थे। अरब सागर में दीव के पास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। ब्रिटिश काल के ये दोनों जहाज़ फ्रांस से मंगाई गई हंगोर सबमरीन के मुकाबले तकनीकी तौर पर बहुत पिछड़े थे। भारतीय नौसैनिक जानते थे कि मुकाबला बराबरी का नहीं है, पर जंग में नियम और शर्तें नहीं होती। पाकिस्तानी पनडुब्बी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती रही। शाम के 7:57 पर उसने INS कृपाण पर पहला टारपीडो फायर किया। कृपाण ने फटने से पहले ही उसको देखकर एंटी सबमरीन मोर्टार से उसे नष्ट कर दिया। खुखरी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और हंगोर की तरफ बढ़ी। हंगोर ने इसी समय दूसरा टारपीडो फायर किया, जो सीधे खुखरी के ऑयल टैंक पर लगा। जहाज़ में तुरंत आग लग गई। पाकिस्तानी सबमरीन के कप्तान कमांडर अहमद तस्नीम ने बाद में दावा किया था कि जहाज़ कुल 2 मिनट में डूब गया, जबकि सारी रिपोर्ट्स कहती है कि खुखरी को डुबोने के लिए बाद में 2 टॉर्पीडो और फायर करने पड़े। उधर कृपाण को एक और टॉर्पीडो लगा, जिससे उसका हल टूट गया और वो बीच समंदर में एक जगह ऐसा खड़ा हो गया। खुखरी को डूबता देख कैप्टन मुल्ला ने बिना किसी पैनिक के 9 सैनिकों को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। कप्तान ने अपनी लाइफ जैकेट भी किसी दूसरे नौसैनिकों को दे दी और अपनी कुर्सी पर बैठे आदेश देते रहे। 176 नौसैनिक भारतीय नौसेना के इकलौते डूबे जहाज से बच निकले और इनकी जिम्मेदारी लेते हुए कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने भी जल समाधि ले ली। गोरखपुर के इस कप्तान को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 14 दिसंबर 1971, निर्मलजीत सिंह सेखो। सेखो ऐसे एकमात्र परमवीर चक्र विजेता वीर सपूत हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए उस युद्ध में शहीद हुए जिसमें भारत विजय हुआ। महज 28 साल की उम्र में सेखो शहीद हो गए। निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के हवाई अड्डे पर मुस्तैदी से तैनात थे और नेट हवाई जहाज़ों पर अपने करिश्मे के लिए निर्मलजीत सिंह उस्ताद माने जाते थे। 14 दिसंबर को एयरपोर्ट पर 6 पाक लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। उस वक्त एयरपोर्ट पर धूल का बादल था, उड़ान भरना मुश्किल था। उन्हें उस निर्णायक पल में सिर्फ अपना नेट विमान सूझा और दुश्मन के F-86 सेबर जेट, जिन्हें निर्मलजीत सिंह को मार गिराना था। बस फिर क्या था, सेखों ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। सेखों ने 2 दुश्मन जहाज़ों को मार गिराया और बाकियों को भी हमला करने से रोका, लेकिन उनका अपना विमान हमले की चपेट में आ गया। जान गंवाने से पहले वे पाक विमानों को भगा चुके थे। सेखों की वीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुश्मन देश भी उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी सेखों की बहादुरी का कायल था। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने अपनी किताब में सेखों की बहादुरी की चर्चा करते हुए उनके बलिदान को खूब सराहा था। लुधियाना की अदालत में सेखों की प्रतिमा और साथ में उनके विमान का मॉडल इस वीर सपूत की शहादत की याद दिलाता है, जिसने अकेले के दम पर श्रीनगर एयरबेस को दुश्मनों के नापाक इरादों से बचाया। 18 नवंबर 1962, मेजर शैतान सिंह। भारत चीन युद्ध के दौरान 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की C कंपनी को मेजर शैतान सिंह के अगुवाई में चुशुल सेक्टर में रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भेजा गया। 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इस दर्रे में इतनी अधिक सर्दी पड़ रही थी कि तेज बर्फीली हवा में वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल था। 18 नवंबर को सुबह 4:30 बजे चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। बर्फीले तूफान के बीच भारतीय जवानों के पास सर्दी में बचाव के पूरे कपड़े भी नहीं थे।
मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल दिया। प्रत्येक भारतीय जवान के पास मुश्किल से 300 से 400 गोलियों के साथ साथ कुल 1000 हथगोले थे। वहीं चीनी सैनिकों की संख्या 2000 थी। उनके पास मशीन गन व मोर्टार के साथ आधुनिक स्वचालित हथियार थे। इस दरे में दिन भर भीषण युद्ध चला। मेजर शैतान सिंह ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए अपने जवानों का हौसला बनाए रखा। पीछे से शीघ्र मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक एक गोली को बहुत सावधानी के साथ काम में लेने पर ध्यान दिया। सुबह से रात हो गई, लेकिन भारतीय जवान डटे रहे। इस दौरान पेट व जांघ में कई गोलियां लगने के कारण मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। जवानों ने उन्हें पीछे ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे डटे रहे। रात का अंधेरा बढ़ने पर शेष बची चीनी सैनिक वहां से पीछे हट गए। बुरी तरह से घायल होने व भारी बर्फबारी के कारण वहां मोर्चा संभालने वाले मेजर शैतान सिंह सहित सभी 114 भारतीय जवान शहीद हो गए। जांबाज मेजर शैतान सिंह भाटी की इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। 3 जुलाई 1999 कैप्टन मनोज कुमार पांडे। अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता है तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने चरितार्थ किया। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जंग के मैदान में उनकी अंगुलियां बंदूक से नहीं हटी। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त किए। 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज ने पहले ही कहा था कि अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत आ जाती है तो मैं वादा करता हूँ मैं मौत को मारूंगा। उन्होंने अपने इस कहे को करके दिखाया। कारगिल में खालूबार टॉप को जीतने के लिए उनका जोश, जज्बा और जुनून विरोधी के हर एक हथियार को बोना करने में कामयाब रहा। परिणाम स्वरूप भारत के इस वीर सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। 17 साल की उम्र में ही योगेंद्र को फौज में नौकरी मिल गई थी। 27 दिसंबर 1997 को नौकरी शुरू करने वाले योगेंद्र को शादी के 15वें दिन ही 20 मई 1999 में बॉर्डर पर जाने का फरमान आ गया। पत्नी के मेहंदी लगे हाथ को छोड़कर योगेंद्र ने बंदूक थाम ली और बॉर्डर की हिफाजत के लिए चल पड़े। कारगिल का युद्ध छिड़ चुका था और योगेंद्र के लिए यह जंग यादगार रहने वाली थी। 22 जून 1999 में उन्हें तोलोलिंग पहाड़ी पर भेजा गया। 22 दिनों तक यहाँ जंग जारी रही और भारतीय सेना को फतह हासिल हुई। इसके बाद 12 जुलाई को टाइगर हिल्स पर जाने का ऑर्डर मिला। युद्ध बेहद ऊंचाई पर चल रहा था। खून जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन भारत भूमि को घुसपैठियों से आज़ाद कराना था। वे रात में भी पहाड़ पर चढ़ते थे ताकि आमने सामने की लड़ाई की जा सके। ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तानी घुसपैठियों को फ़ायदा हो रहा था। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की आंखों के सामने ही उनके कई साथी शहीद हो गए। उनका एक हाथ टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रेनेड ख़त्म हुए तो उन्होंने बंदूक उठा ली। कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को उन्होंने मार गिराया। टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराने के बाद ही वे बेहोश हुए। इसी साहस के कारण उन्हें 19 साल की उम्र में ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए। 15 से अधिक गोलियां लगने के बाद भी वे जिंदा थे। कई महीने उनका इलाज चलता रहा और आखिरकार वे सही हो गए। हम सभी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पराक्रमी वीर भारतीय सेना में शामिल होते रहेंगे और ऐसे ही भारतीय सीमा की रक्षा करते रहेंगे। दोस्तों, इनमें से आपको किस वीर की गाथा ज़्यादा प्रभावी और प्रेरणादायी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों से रूबरू कराते रहें। मिलते हैं एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।